हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक में बायो की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, आज हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। इसके पहले बायो में हमने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है, तो हमें उम्मीद है कि उन टॉपिक्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन फंस रहे होंगे। ठीक है, तो अब आगे इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज का हम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है जैसे कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, तो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो वो है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, उसके बाद इसका डिटेल में सॉल्यूशन है कि मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा विस्तारण को उत्तेजित करता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है, तो वो हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये यौन प्रजनन, शारीरिक संबंध, शिशु के जन्म और महिला के मासिक धर्म के ऑक्सीटोसिन का कार्य करता है। ठीक है, तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा विस्तारण को उत्तेजित करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो है हमारी लार ग्रंथि। उसके अलावा जो ये अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं, जबकि लार ग्रंथि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इसका डिटेल में थोड़ा सा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो कौन कौन सी हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, पीनियल ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, अंड ग्रंथि आदि। तो ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन था लार ग्रंथि, जो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यही क्वेश्चन में पड़ा, थायरॉक्सिन जो है वो डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। यहाँ पर श्रावण है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या था कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कौन सा खनिज होगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग ना। तो ये थायरॉक्सिन जो है इसके स्रावण के लिए इस मतलब किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है आयोडीन। उसके बाद इसकी डिटेल है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन और सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हार्मोन है। तो इनमें से कौन सा एक पशु हार्मोन है, ऑप्शन है हमारे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और इंसुलिन। ये पांच मतलब पौधों में जो पौधे होते हैं उनमें से मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिलिक अम्ल। ठीक है,
तो इनमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये पौधों में पाए जाने वाले हैं। तो पशु हार्मोन कौन सा हुआ? इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक पशु हार्मोन है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो वो है एड्रेनलिन। ठीक है। ये हार्मोन जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये तनाव और क्रोध को जो है उस समायोजित करने में शरीर की हमारे मदद करता है ना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है। तो इनमें से भूख हार्मोन कौन सा हुआ? प्रेलिन। प्रेलिन जो है भूख हार्मोन होता है। ये भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। ठीक है। तो ये प्रेलिन जो है वो भूख हार्मोन कहा जाता है। यह भूख को उत्तेजित करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इनमें से कौन सा वर्णक जो है हमारे बालों, त्वचा और आंखों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलानिन। मेलानिन जो होता है वो हमारे बालों, त्वचा और आंखों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है। इसे त्वचा, बाल और आंखों का रंग निर्धारित होता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने उपस्थित में बदलाव आता है। मतलब जो लड़कों की जो शारीरिक बनावट होती है, मतलब उनमें जो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं, उनमें युवावस्था के दौरान जो बदलाव आता है वो किसकी वजह से आता है? तो वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक थायराइड हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश और एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? इसमें ऑप्शन है कि मूड को संतुलित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, पुरुषों में प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। तो एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग होता है जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो वो होता है जो एडम एप्पल, ये कंठ वाला भाग होता है ना, इसे कहा जाता है एडम एप्पल। तो पुरुषों में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र को घेरे रहता है, एडम का एप्पल कहा जाता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है कंठ या टेटुआ। यही सही आंसर है इसका। कंठ जो होता है इसे एडम एप्पल कहा जाता है। ठीक है। आमतौर पर इसे वॉइस बॉक्स या ग्लेटिक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दरों में एक साथ वृद्धि होती है? तो इनमें से कौन सा है जिसके कारण हृदय की धड़कन एवं श्वास दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो एड्रेनालाइन। ठीक है। एड्रेनालाइन होता है हार्मोन जिसके कारण हृदय की गति और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है। तो इसके डिटेल है आगे कि एड्रेनालाइन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसके ऑप्शन है क्रोमेटिन, फिर है एस्ट्रोजन, न्यूक्लियोसम और अगला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन की एक श्रेणी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है
कि मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इसके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चभाग से, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से, थायराइड ग्रंथि से, पैंक्रियास से। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रंथि मतलब वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। वो कौन सी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस के एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है? तो उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस के पतले डंठल से लटकी हुई होती है। उसके बाद है कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? एकल कोशिका वाले, ये उल्टा हो गया, कहा जाता है यहाँ पे है। ठीक है। तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज। इसका सही आंसर है युग्मनज कहा जाता है। डी ऑप्शन सही आंसर है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसके ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन। तो ये कुछ हार्मोन दिए गए हैं और वो कहाँ मतलब श्रावण उनका जैसे होता है तो वो दिए गए हैं। ठीक है। तो इनमें है टेस्टोस्टेरोन, इसे वृषण, यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था? वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये हार्मोन जो होता है वो वृषणों को मतलब स्रावित होता है। ठीक है। अगला है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इंसुलिन अग्न्याशय बीटा कोशिकाओं से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ऑप्शन आपके हैं ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन। तो सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पेट की परत यानी कि स्टमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो इसमें है ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक, इथेनॉइक, फॉर्मिक, नाइट्रिक। तो इनमें सही आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है। पेट की परत की कुछ ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन सा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है? तो अधिवृक्क, जिगर, पीयूष, पित्ताशय। तो पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि है, सॉरी अधिवृक्क एक ग्रंथि नहीं होती है ना। अधिवृक्क एक अंग है जो ग्रंथि नहीं, सॉरी पित्ताशय। अधिवृक्क तो ग्रंथि होती है और पीयूष भी ग्रंथि होती है। यकृत, जिगर यानी कि यकृत, ये भी ग्रंथि होती है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? पित्ताशय। पित्ताशय जो है वो, इसकी डिटेल है कि अधिवृक्क यानी कि किडनी को कहा जाता है अधिवृक्क, और यकृत यानी कि लीवर, इसे जिगर भी कहा जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। और जबकि पित्ताशय एक पित्त संचय करने वाले अंग हैं। ठीक है। ये कोई ग्रंथि नहीं है। तो पित्ताशय वह भाग है जो कोई भी ग्रंथि नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बैंटिक को दिया गया था। जो फ्रेडरिक बैंटिक हैं इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है। इंसुलिन की खोज 1921 में बैंटिक एवं वेस्ट ने की थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है
कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैरोटिल, फिर है ऑक्जिलोफाइट, फिर है मेलानिन, फिर है फ्लावोकास्टिन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मेलानिन, क्योंकि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण हो जाती है। हमारे शरीर में जो मेलानिन उपस्थित होता है, अभी हमने ऊपर बताया कि मेलानिन जो होता है वो गोरे लोगों की अपेक्षा सांवले लोगों में अधिक पाया जाता है। तो सूर्य के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली दिखने लगती है। ओके, फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो ऑप्शन है आपके यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर है अग्न्याशय। ठीक, फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटी आंत, अग्न्याशय, पेट, दिल। तो अग्न्याशय, जो अग्न्याशय होता है, तो यहाँ मानव शरीर के लैंगरहैंस के आइसोलेट पाए जाते हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो इसका आंसर होगा थाइमस। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। फिर है एडीएच का पूरा नाम। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका सही आंसर है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथिकों के द्वारा संपन्न होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्य रूप से वृषण में होता है। फिर अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। ठीक, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गला। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो कैंसर, तपेदिक, रक्ताल्पता और मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। तो मधुमेह का उपचार ही इंसुलिन से किया जाएगा ना, तो मधुमेह का उपचार इंसुलिन द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। फिर अगला प्रश्न है कि पेप्सिन में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है, तो आमाशय जो है वो पेप्सिन में स्रावित होने वाला एक एंजाइम होता है। फिर अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के तल पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि, वही ऊपर वाला प्रश्न है, कहाँ स्थित होती है? तो खोपड़ी के अंदर। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो खोपड़ी के अंदर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के समय कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो इसका सही आंसर बी है, एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में हमने डिटेल से देखा है, और यही क्वेश्चन आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, तो
आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और टेस्ट देते रहिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि वही क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं या नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है।